बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करें। आपके बच्चों को इस कोविड में भले वो ऑनलाइन एजुकेशन ना लें, लेकिन उन्हें रोटी पकानी आ जाए, उन्हें खाना बनाना आ जाए, उन्हें किचन में काम करना आ जाए, उन्हें घर के बहुत सारे काम करने आ जाए, उन्हें लॉन्ड्री आ जाए। क्या ज़बरदस्त बात होगी कि पूरा घर मिल के कुकिंग कर रहा हो। क्या ज़बरदस्त बात होगी कि पूरा घर मिल के जो है वो कोई घर की डस्टिंग में, घर के कामों में लगा हुआ हो। तो अपने बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करें और इस बात का यकीन कर लें कि जब आपका बच्चा बिरयानी बना रहा है या केक बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, कोई भी घर में सब्जियां काट रहा है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त इस पूरी एक्टिविटी की बड़ी ज़बरदस्त एजुकेशनल वैल्यू है। आपका बच्चा मेजरमेंट सीख रहा है, आपका बच्चा रेशो और प्रोपोर्शन सीख रहा है, उसकी एक सेंस ऑफ जजमेंट इंप्रूव हो रही है, उसकी एक एस्टिमेशन इंप्रूव हो रही है, वो टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, वो मल्टीपल फैक्टर्स को एट अ टाइम अपने अपने जहन में अपने 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 मुशाहिदे में रखे हुए है। वो उसके अंदर एक सलीका मंदी पैदा हो रही है, उसके अंदर बहुत सारी कह लीजिए उसकी जहानतें, उसकी लीडरशिप, उसका टाइम मैनेजमेंट, उसकी सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो हैं इसके नतीजे में डेवलप करती हैं और उसकी फैमिली के साथ इंगेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो इसको इसमें इन्वॉल्व किया जाए। नेचर के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब हम इस वक्त ऐसी फ़िज़ा में जहाँ बहुत सी जगहों पे लॉकडाउन था, अब ख़त्म हो रहा है, कुछ जगहों पे लॉकडाउन अभी भी है, कुछ जगहों पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ मूवमेंट्स अलाउ की गई हैं। ऐसी सूरत हाल में हम अपने आप को नेचर से कैसे रिकनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ ये है कि हम प्लांटेशन करें। हम अपने घर में प्लांट्स लगाएं, इंडोर प्लांट्स भी लगाएं, आउटडोर प्लांट्स भी लगाएं, फ्लावर पॉट्स लेकर आएं, कुछ सब्जियां लेकर आएं। इस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इंडोर वेजिटेबल्स ग्रो करने की एक पूरी साइंस है, जो आप नेट पे ढूंढ सकते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि कम जगह पर कम वसाइल के साथ कुछ मुख्तलिफ फूड को ग्रो कैसे किया जा सकता है। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं और ये आपके बच्चों को भी और आपको भी फितरत के साथ एक उससे ताल्लुक़ आपका बनाएंगी। तो ये अपने रूफ़ गार्डन भी आप बना सकते हैं, किचन गार्डन भी आप बना सकते हैं। मतलब आप बैल्कनी के अंदर भी कोई चीज़ कर सकते हैं। तो छोटी सी जगह पे भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई खेत आपको चाहिए हो, लेकिन छोटी सी जगह पर भी आप, अगर आपका विज़न होगा कि मुझे अपनी लाइफ में 24 आवर्स में कोई काम ऐसा करना है जो नेचर के साथ मुझे इंगेज करे, मुझे एक फ़ितरत और माहौलियात के साथ मेरी एक कदरदानी का जज्बा और माहौलियात के साथ एक एप्रिसिएशन और एक उसको फ़ील करने का सेंस मेरा बेदार करे, तो इंशाअल्लाह ताला आप इसके लिए जगह बना लेंगे। किताबों के साथ अपना ताल्लुक़ बनाइए। और इस वक्त ड्यूरिंग कोविड भी वन ऑफ़ द बेस्ट बुक स्टोर्स हर घर पे किताबें डिलीवर कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी बुक स्टोर्स हैं जो पूरी दुनिया में किताबें जो हैं आपके घर पे डिलीवर कर रही हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स भी ले रही हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी ले रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। इस मौके से फ़ायदा उठाएं, कुछ अच्छी किताबें ऑर्डर करें, घर में किताबें मौजूद हों, बच्चों के साथ कुछ बुक रीडिंग हो, बच्चों के साथ कोई शायरी का सेशन हो, बच्चों के साथ कोई स्टोरी टेलिंग का सेशन हो। तो अगर आपके पास अच्छी किताबें और उनकी एक अच्छी वैरायटी घर में मौजूद है, तो आप कभी शायरी, कभी कोई कॉमिक, कभी कोई ह्यूमर, कभी कोई अच्छी स्टोरी, कभी कोई हिकायत, कभी कोई बहुत अच्छी बायोग्राफ़ी, ये चीज़ें कम से कम आपके मौज़ूआत में और आपकी एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकेंगी। इंडोर गेम्स इंट्रोड्यूस कीजिए। और सिर्फ एक इंडोर गेम वो है जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं वो बता देता हूँ आपको। लूडो को मैं रिकमेंड नहीं करता। और लूडो को मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि लूडो वो वाहिद गेम है जिसमें हारने और जीतने का फ़ैसला ना तो स्ट्रैटेजी की बेसिस पे होता है, ना एफर्ट की बेसिस पे होता है। आपको जीतने के लिए स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड नहीं है, यानी जहानत या प्लानिंग या इंटेलेक्चुअल एफर्ट, ना तो इंटेलेक्चुअल एफर्ट रिक्वायर्ड है, ना फिज़िकल एफर्ट रिक्वायर्ड है। कैलोरी भी बर्न नहीं करनी है और दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करना है लूडो के मैच को जीतने के लिए। तो इस वजह से मैं लूडो को रिकमेंड नहीं करता। इल्ला ये कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके घर में कुछ ज़ईफ़ लोग हैं जो एक अपने शौक़ से खेलना चाहते हैं, तो चलें उनके लिए आप कर सकते हैं कि जो एक ओल्ड एज लोग हैं और वो आपके घर में 65 ईयर्स
سے اوپر کے لوگ ہیں اور وہ اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، چلیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چیس جو ہے وہ کھیلنا چاہیے، کیونکہ چیس کے اندر آپ کو جیتنے کے لیے عقل لگانی پڑتی ہے آپ کو۔ اور ایسے گیمز ہیں، سوڈوکو ایک گیم ہے جو کہ آپ پیپر اینڈ پینسل کے اوپر اپنے ساتھ خود کھیل سکتے ہیں، کراس ورڈز ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، ڈومینوز ہیں آپ وہ کھیل سکتے ہیں۔ آپ کو کئی ایسے انڈور گیمز مل جائیں گے جو آپ یعنی وہ بورڈ گیمز بھی ہو سکتے ہیں اور وہ فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹیبل ٹینس اگر آپ کے پاس جگہ ہے اور آپ ٹیبل ٹینس کھیل سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، یہ بھی ایک بہت زبردست انڈور گیم ہے۔ تو انڈور گیمز کو آپ انٹروڈیوس کیجئے۔ اگر آپ انڈور گیمز انٹروڈیوس کر لیتے ہیں، اگر آپ پودوں کے ساتھ تعلق کچھ پلانٹیشن کا ماحول پیدا کر لیتے ہیں، انڈور گیمز پیدا کر لیتے ہیں اور کتابوں کی ویرائٹی لے آتے ہیں، تو اب آپ کے پاس 3 ایسے ایونیوز موجود ہیں جو اسکرین کے ایک بہت اسکرین سے کہیں زیادہ بہتر آلٹرنیٹیوز آپ نے کریٹ کر لیے۔ اس وقت بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اسکرین سے ہٹ کر کوئی اور آلٹرنیٹیو سمجھ نہیں آتا۔ اگر وہ ٹی وی نہ دیکھیں، اگر وہ موبائل فون کو کھول کے نہ بیٹھیں، اگر وہ فیس بک پہ نہ بیٹھیں، تو اس کے علاوہ وہ کریں کیا، انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ لیکن اگر گھر میں کچھ بورڈ گیمز موجود ہیں، یا گھر کے اندر کچھ انڈور فزیکل ایکٹیویٹی موجود ہے، یا کچھ پودے لگانے کا ماحول موجود ہے، یا پھر گھر کے اندر کاموں میں ان کی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، یا کوکنگ کے اندر وہ انوالو ہیں، یا کتابوں کی ایک ویرائٹی ہے، اور گھر کے اندر کوئی لٹریری کلب یا سیشن ہوتا ہے، تو اب ان کے پاس اتنی ساری چوائسز اور ایونیوز موجود ہیں کہ اب ان کے لیے آسان ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسکرین کو یا موبائل کو یا لیپ ٹاپ کو تھوڑی دیر کے لیے خیر بات کہیں۔